हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज हम चैप्टर 3 का 3.3 पढ़ाने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, 3.2 कंप्लीट कर दिया था। आज हम एलिमिनेशन मेथड बताएंगे जो कि 3.3 में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने क्वेश्चन 1 का 2 पार्ट्स लिख रखा है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट 2 पार्ट्स लिखे हैं। तो पहले हमें सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है हम इसी में बताएंगे आपको। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें से एक को एलिमिनेट करते हैं और दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हम करते हैं। तो पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए दोनों इक्वेशन में। यदि y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम बताते हैं इसमें आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करके। जैसे हमारा ये सेकंड इक्वेशन में 2x है तो हमें यहाँ भी 2x लाना है, जिसका मतलब हम पूरे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, या फिर ऐसे ही क्रॉस करके और 2 लगा देते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 10। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया 3। नाम इसका 3 दे देते हैं। और ये वाला सेकेंड को हम ऐसे ही उतार लेते हैं जैसा है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4। इसको 4 दे देते हैं। अब इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो देखो ये 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है। अगर एक 2 में माइनस हो और एक में प्लस हो तो हमारे कट जाएंगे। तो यही हमें करना है। इसमें तो हमारा दोनों में प्लस दिख रहा है। तो अगर ऐसा हो हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़े तो हम लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। इन इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम लिखते हैं ऑन एडिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अभी देखो ये 2y प्लस में है, 3y भी प्लस में है, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 5y इक्वल टू, अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 6/5। ये बात क्लियर हुई, समझ आई। एलिमिनेशन मेथड में हमने x को एलिमिनेट कर दिया, y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, x मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग the value of y in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे, 6/5 इक्वल टू 5। अब ये 6/5 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। x इक्वल टू हो जाएगा 5 5 25, 25 माइनस 6/5, तो कितना हो गया 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू हो गया 19/5। ठीक है, समझ आया। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से सेकंड वाला कर लेते हैं हम। ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू है 10। इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो हमने इसमें x को एलिमिनेट किया था, इस बार हम y को एलिमिनेट करके देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे 2y है और फर्स्ट में है 4y। तो इसको भी हम 4y अगर करें तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी 4y हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, क्योंकि हम दोबारा लिख रहे हैं इसलिए इसका चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, देखो सारा सही है, सारे डिजिट सही लिखे हुए हैं, कहीं उतारने में गलती तो नहीं हुई ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमें पहले से ही साइन 1 प्लस 1 माइनस का दिख रहा है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये सिर्फ ऑन एडिंग लिख दो, ऑन एडिंग
3 and 4 ऐसा भी लिख सकते हो, 3 and 4 यहाँ भी हम लिख सकते थे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3 ऐसा लिख सकते थे। तो हम ऐड करेंगे तो हमारा ये देखो प्लस माइनस है 4y कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 7x इक्वल टू 10 और 4 कितना हुआ 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 7 अपॉन में चला जाएगा 14 अपॉन 7 तो कितना हो गया 2, मतलब x हमारे पास आ गया 2। ठीक है, x आ गया 2, x की वैल्यू आ गई। अब बस x की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x है, ये पहले इक्वेशन लिख ही लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 टू जा 6 हो गया, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 मतलब 4, अब 4y इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 4 मतलब 1, y की वैल्यू क्या हो गई 1, तो y इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी है, एलिमिनेशन मेथड इजी है, पर एलिमिनेट कर देते हैं और छोटा भी होता है सब। ठीक है, क्लियर। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, वीडियो देखने के टाइम में तो सारा आपने अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 2 सम्स और है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 और है, वो भी करवा देती हूँ। ध्यान से पढ़िए, ये बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मैं सारे करवा देती हूँ, कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी बता रही हूँ, बताते जा रही हूँ आप लोगों को। तो अब ध्यान से पढ़िए मन लगा करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट और 4th पार्ट भी लिख लेती हूँ, दोनों ही लिख लेती हूँ। 3rd पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 ये है। अच्छा, 4th पार्ट भी लिख लेती हूँ मैं, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। ये दोनों करवा देती हूँ मैं। तो हम पहला वाला देखते हैं, एक बार अपने बुक से चेक कर लो, मैं चेक कर लेती हूँ कहीं गलत तो नहीं है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं। ये वाला देखो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा ये भी -4 उस साइड जाएगा, +4 हो जाएगा, हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसको ठीक से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y। ठीक है, 2y इधर आएगा, माइनस हो गया, इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 9 है, तो हम अगर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हमें एक को ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम इसको पहले एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रही बात। तो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये 9x हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिखते हैं इक्वेशन 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15 इक्वल टू 3 4 जा 12। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। और ये वाला जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 9x कब कटेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर, तभी साइन चेंज हो गए, तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग
ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 15 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, -13y। अच्छा इधर क्या आएगा, 12 में से 7 माइनस होगा तो आएगा 5। ठीक है क्लियर, -13y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या होगी, अब ये -13 जो है ये 5 के नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5/-13, तो माइनस नीचे नहीं लगाते इसलिए माइनस हो गया ऊपर, y इक्वल टू -5/13। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यहाँ पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कीजिए, एक जैसे सम्स तो हैं, अगर नहीं कुछ गलती होती है तो फिर देखिए, प्रैक्टिस करिए, इनकी प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, ये तो मैं सारा लिख के दिखा रही हूँ, नहीं तो इतना देखने के बाद आप अपने आप ये प्रैक्टिस करिए कैसे कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे वैल्यू निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 हमारा क्या है, 3x - 5y = 4, तो इसमें हम पुट करते हैं 3x - 5y = 4। y की वैल्यू हमारे पास निकली -5/13, तो हम y की जगह पे लिखेंगे -5/13, -5 और इंटू -5/13 = 4। तो ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा, 3x प्लस 5 5 जा 25, 25/13 = 4। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3x = 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब मैं इधर नीचे जगह नहीं, इधर ले जाती हूँ इसको। ये हो जाएगा, ये हमारा इधर गया। ठीक है, 3x = इसको हम सॉल्व करते हैं, 13 4 जा 52। ठीक है, 13 4 जा 52, तो बस इसको सॉल्व करो, 52 माइनस 25/13 क्या हो गया, 3x = 52 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 27, 27/13। अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 नीचे आ जाएगा, तो x = हो जाएगा 27/13 इंटू 3। अब 3 से 27 कट रहा है, 3 9 जा 27, तो कितना हो गया, 9/13। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x = 9/13 एंड y = -5/13। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस अब अगला एक सम और है, क्या वो करती हूँ। इसको मैं मिटा देती हूँ, अगला सम करती हूँ। ये कैलकुलेशंस करने में बस थोड़ा केयरफुल रहना है, बाकी सम तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इनमें, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम केयरफुल रहना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, गलती नहीं होने पाए। ठीक है, अब ये वाला हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन। ये जिस रूप में इक्वेशन लिखे हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। +2y/3 = -1। तो पहले हम पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये तो पता ही होगा आप लोगों को प्रोसेस। 3x + 4y = -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, 3x + 4y = -6। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरे वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। x - y/3 = 3, ये वाला x - y/3 = 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3x - y, ये 3 पूरे में नीचे हो जाएगा, = 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये बनेगा 3x - y = 9। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। 3x - y = 9। अच्छा,
अब इन दोनों इक्वेशन का हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 के नीचे हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास आया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक। क्लियर, समझ में आया। तो अब हम देख रहे हैं हमें यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x हमारे इक्वल है, x का कोफिशिएंट इक्वल है, ये भी 3x ये भी 3x है, बस खाली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी 4y प्लस वाई कितना हो गया 5y, ठीक है, 4y प्लस 1y हो गया। अच्छा, माइनस 9 माइनस 6 और माइनस 9, ये कितना हो जाएगा माइनस 15, ठीक। क्लियर हुआ, ये कितना हो जाएगा माइनस 15। अच्छा, अब y की वैल्यू निकालनी है तो सबको पता है कि 5 अपॉन में आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी y की वैल्यू निकल रही है माइनस 15 अपॉन में 5, तो 5 से 15 कितना हो गया माइनस 3, मतलब हमारी y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। क्लियर, ये चीज तो समझ में आई ना, y इक्वल टू माइनस 3। अब बस y की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी भी, इक्वेशन 2 थोड़ा सा छोटा है इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, कहीं भी पुट कर सकते हो जहां आपको इजी लगे, सुटेबल लगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, इसमें हम पुट करेंगे तो जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस वाई, y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस तो इक्वेशन में लगा हुआ है, y की वैल्यू भी माइनस 3 में आई है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3 इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 9। अब ये 3 उस साइड चला जाएगा तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, मतलब 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3, तो कितना हो गया 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आया। तो आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट करवा देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये बाकी के पार्ट्स आप लोग कोशिश करना करने की, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अच्छा, क्वेश्चन 2 का हम फर्स्ट पार्ट इसमें करवा देते हैं। बचेंगे 4 पार्ट्स, टोटल है 5, तो 4 पार्ट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, इनको लिखना भी पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फर्स्ट पार्ट में इसी वीडियो में ले लेती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, लिख लेती हूँ मैं, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, if we and subtract 1 from the denominator, and subtract 1 from the denominator, and subtract 1 from the denominator, subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, a fraction reduces to 1, fraction reduces to 1, ठीक है, 1 बन जाती है, फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1। अच्छा, इट बिकम्स 1 अपॉन 2, इट बिकम्स 1 upon 2 कब बनती, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, 1 टू द डिनोमिनेटर,
व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब फाइंड द फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसको अच्छे से पढ़ करके समझना है हमें करना क्या है, कैसे करना है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सबसे पहले पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन में y। ये तो आप लोगों को पता ही है फ्रैक्शन क्या होती है, जो इस तरह की नंबर्स होती है ना वही फ्रैक्शन कहलाती है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, तो बाय द फर्स्ट कंडीशन, ये सारी चीजें लिखनी है एग्जाम में। बाय द फर्स्ट कंडीशन इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो हमारा न्यूमरेटर है x। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1। ठीक है, यही से हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, तो पहला इक्वेशन हम बना लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 उधर जाएगा, तो हो गया हमारा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब हम x और y एक साइड में कर लेते हैं, प्लस y इधर आएगा तो माइनस y इक्वल टू, ये वाला तो -1 है ही है, और ये +1 उधर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, मतलब आ गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। यही हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर। अच्छा, बाय द सेकंड कंडीशन भी हम देख लेते हैं क्या है। बाय द सेकंड कंडीशन, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से लिख के करना। बाय द सेकंड, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारी नंबर बन जाती है 1/2। ठीक, तो इसको भी आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया 2x इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा y प्लस 1। मतलब आगे बढ़ाएं इसको तो y इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। ये बात समझ में आई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 2। इतनी चीज क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया। x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो इसमें हमें कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा y तो इक्वल ही है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम y से ही y को ही एलिमिनेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, लेकिन एलिमिनेट होगा कैसे, एक माइनस होगा एक प्लस होगा तभी तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। कैसे एलिमिनेट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करके, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग किसको, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ये खाली ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखोगे तब भी चल जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होगी, माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो हमारा y से y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ -2x में से x घटाएंगे तो -x इक्वल टू ये -1 और -2 मिलके हो गया -3। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब बस हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो अब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, या माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2, और ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 -2, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -2 तो यह है ही, और +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास आ गया माइनस वाई इक्वल टू -5। 3 अच्छे से लिख दो। ठीक, ये बात समझ में, यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है, जरा सी भी लापरवाही से गलती हो सकती है। -y इक्वल टू -5, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू 5। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कई बार बच्चे इतना ही करके छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर मार्क्स फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमसे पूछा गया फ्रैक्शन, तो बस हमें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, तो फ्रैक्शन हमें लिखना होगा, तो फ्रैक्शन हमारा है 3/5। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो हमसे फ्रैक्शन पूछा जा रहा था वो आ गया 3/5। क्लियर, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवा दिया है, अब इसके 4 पार्ट्स और बच रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, आज यही खत्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।